बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा ने वजीर आजम हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया है। तलबा के एहतजाज ने वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया। शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गईं। मुजाहिरीन फतह के नारे लगाते प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुए। ढाका की सड़कों पर तलबा का जश्न जारी है। शुक्राने के सजदे और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की मोहलत दी थी। शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से पहले तकरीर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की तहरीक में 300 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम के अरकान ने पुलिस से मिलकर मुजाहिरीन पर गोलियाँ चलाई थीं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करके मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। अपने खिताब में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी, बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। अवाम फ़ौज पर एतमाद रखें। वो बांग्लादेश के अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मुजाहिरों के दौरान हुई हलाकतों की तहकीकात करने का भी ऐलान किया और कहा कि अवाम पुरतशद्दुद इक़दाम से दूर रहें। सदर से जल्द मुलाकात करेंगे। सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होगी। शेख हसीना वाजिद गाजियाबाद में भारतीय फ़िज़ाइया के लंदन एयरबेस पहुँच गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश से फ़रार हसीना वाजिद की फौरी तौर पर लंदन रवानगी का इम्कान है। बुलेटिन में भी आपको बताएं, फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 9 मई पर फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही आएगी। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGI-SPR ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफ़वाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती। इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वही उसका मकाम, अगर वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफ़वाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGI-SPR ने कहा कि बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हकूक़ के नाम पर इनकी मदद करते हैं। बलोच राज्य में की ये प्रॉक्सी बेनकाब हो चुकी है। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। और इसका तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, उस जत्थे के अराउंड मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आगे लगाओ
बेजा डिमांड्स पेश करो, और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। और फिर साथ वो जो बैरूनी एजेंडा वाले जो इनके पीछे बैठे हैं, वो अभी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नाम पे और जो ये इन्होंने कॉन्स्टेंट्स बनाए हुए हैं, उनके नाम पे इनके हक़ में आके बोलना शुरू हो जाए। और यही वो तमाशा है जिसको आपने पिछले चंद दिनों में गवादर में देखा, जिसका नाम राजी मुची था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब तक 9 मई का शाखसाना हल नहीं होता कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलविस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। मुज़ाकरात की जो बात है वो तब तक कतई तौर पे पॉसिबल नहीं है जब तक 9 मई का जो शाखसाना है उसको हल ना किया जाए। देखें, 1 साल जो है वो होने को आया है, बल्कि ज़्यादा हो गया, अब 15-16 महीने हो गए। आज देख लें आप, बरतानिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, 7 सज़ाएँ हो रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। एक फलों की ट्रे लेके एक निकल रहा है किसी दुकान से लूट मार करके, कोई बंदा, उसको 5 साल उस बच्चे को कैद हुई। इंस्टेंट जस्टिस जो है प्रोवाइड किया गया है, फौरी इंसाफ प्रोवाइड किया गया है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। हमारी तारीख का तारीख तरीन दिन है 9 मई जो है, लेकिन हमारा जो इंसाफ का निज़ाम जो है, हमारा अदालती निज़ाम जो है, उसमें जो भी इस वक्त हालात हैं, उसमें इन मुकदमात का फ़ैसला जो है जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह ये डिज़र्व करते थे, इस मसले के ऊपर, कौमी सालमियत के मसले के ऊपर नहीं हो रहा। सेनेट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। लाखों भारतीय अफवाज की कश्मीर में मौजूदगी पर तशवीश है। कश्मीरियों को शहीद किए जाने, तशद्दुद और ख़वातीन की अस्मत दरी की मज़म्मत करते हैं। कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत और भारतीय लीडर्स के गिलगित और कश्मीर पर बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद और सियासी कैदियों को रिहा करे। लाहौर पुलिस ने निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कत्ल का केस हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बेटे अब्दुल कयूम ने उजरती कातिल के जरिए डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को कत्ल करवाया। अब्दुल कयूम ने उजरती कातिल से डॉक्टर शाहिद के कत्ल के लिए 2 करोड़ रुपए में डील की थी। अब्दुल कयूम ने कत्ल की वारदात का मंसूबा बनाने के बाद बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न उवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत IPPs के पोर्टफोलियो का जायज़ा ले रही है। आवाम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उवैस लगारी ने कहा कि सारिफीन पर बोझ कम करने के लिए जल्द फैसले किए जाएंगे। हम तमाम, हमारा जितना भी IPPs का पोर्टफोलियो है, उस तमाम पोर्टफोलियो के अंदर कहाँ स्पेस निकाल सकते हैं, किसको रिटायर कर सकते हैं, किस कीमत पे रिटायर करेंगे, हुकूमत कितना इन्वेस्ट करेगी, एक्विटी कितनी लेगी, लोन्स कितने रिटायर करके कंज्यूमर के ऊपर बोझ करेंगे, ये तमाम चीज़ों को इस वक्त स्टडी किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर आवाम के सामने आएगी। आपको ये अच्छी खबर ज़रूर दे दूँ कि चाइना और पाकिस्तान ने दोनों इशूज़ को, कोल कन्वर्जन को और डेट रीप्रोफाइलिंग को, एक बहुत अहम इशूज़ के तौर के ऊपर ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया है बल्कि साथ मिल के बहुत तेज़ी से इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करने का भी क्लियर इंडिया दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के पास 1300 सीसी से बड़ी सरकारी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला जो भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो फौज के लोग क्यों ना हो, उनके लिए भी तय होना चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट, कोई डॉक्टर ऐसा मौजूद है जो ये बता दे कि शहबाज शरीफ साहब अगर 1300 सीसी में बैठेंगे तो उनके प्लेटलेट्स कितने कम हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है तो हम उनके लिए 1500 सीसी की बात कर लेंगे। लेकिन अगर
प्लेटलेट्स कम नहीं होते उनके और उनके बड़े भाई साहब के या भतीजी के या समधी के या जो पूरी औलाद और फैमिली इस पूरे निज़ाम पे काबिज है फॉर्म 47 वाली, अगर प्लेटलेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता